क्लास 10th हम आपके आज ये क्षितिज में से चैप्टर हो रहा था 6 जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय करा दिया। प्रभु कविता के ये 3 जो पैराग्राफ हैं ये मैंने व्याख्या करवा दी है, समझा दी, एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। और ये रहा हमारे आज 3 पैराग्राफ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इजी लैंग्वेज में है बेटा, ये अच्छे से आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। फिर भी जो शब्दार्थ वगैरह उस पर ध्यान दे देना। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। यामिनी मतलब होता है रात, जिसे देखना हो दीपमाला, वही दीपों की पंक्तियाँ। तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। तारकागण किसको बोला है? तारों के, सॉरी दिख नहीं रहा, तारों का समूह, तारकागण। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं, यही है, अगर एक पैराग्राफ अगर आते हैं तो इसमें अपन को संदर्भ और प्रसंग यही लिखना है कि यह जो प्रस्तुत जो पद्यांश है ये हमारी, या काव्यांश है, या पद्यांश है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी क्षितिज से ले रखा है। और इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभु से लिया गया है। और इस पैराग्राफ में कवि क्या कर रहे हैं? कल्पना, सारे के सारे इसमें क्या मतलब, ये जयशंकर प्रसाद जो कवि है ना, ये पूरी की प्रकृति का जो वर्णन है, प्रकृति का अनूठा वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध है ना। तो सबसे अच्छा प्रकृति वर्णन जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? प्रभु कविता में प्रकृति के माध्यम से हमें ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं, है ना। प्रकृति ने हमें जो सारी चीज़ें दी है, ईश्वर ने जो दी है, वो जैसे पर्वत है और आसमान है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, सूरज है, चांद है, चांदनी है, सूर्य की किरणें हैं, पृथ्वी है, हरियाली है। इस हर एक चीज़ में मतलब कवि की जो रचना है वो इतना अच्छी है, इतना अनूठा बोल सकते हैं उसको, कि शब्दों का चयन कल्पनाओं के माध्यम से उस लिंक को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया है। अब जैसे विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, अगर किसी को इस विशाल मंदिर की ये रात्रि में अगर विशाल मंदिर की उसको ये दीपमाला को अगर देखने का मन हो तो किसको देखो? तारकागण को देखो। तारकागण क्या? तारों का समूह पर आसमान को देखो। देखो रात में अगर किसी का मन है कि भाई मैं दीपमालाएं देखने का मन, क्या करते हैं अपन? आसमान को देखते हैं, इतने सारे तारे हैं टिमटिमाते हुए, है ना। उसकी ज्योति का उसका पता अनूठा बता रहे। किसका पता बता रहे? विशाल मंदिर में अगर दीपमालाओं को देखने का मन है तो फिर उसको क्या देखो? ये नीले आकाश में ये क्या है? तारकागण को, तारों के समूह को, जो असंख्य तारे हैं उनको निहारो, उनको देखो। ये इतना अनोखा है कि मतलब जो दीपमाला का किसे उपमान दे रखा है? ये तारकागण से, तारों के समूह को। ऐसे ही लगता ना, रात्रि में टिमटिमाते हैं जो तारे, तो एकदम अलग ही कल्पना है। अब है सेकंड वाला जो है पैराग्राफ, इसमें देखो, ये समझ में आ गया ना। अभी मैं इसको रिपीट कर दूंगी। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो। ठीक है। प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, अंशुमाली मतलब होता है सूर्य, शब्दार्थ में भी दे रखा है। प्रकृति पद्मिनी, पद्मिनी वही कमलिनी, प्रकृति रूपी कमलिनी, खिलना होता है ना उस टाइप का। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना, उसको बोलते हैं असीम। ठीक है। धरा मतलब होता है पृथ्वी, ये पता ही है तुमको। तो प्रभु कवि कह रहे हैं, ये वही है, संदर्भ प्रसंग लिखना है तो सेम टू सेम वही लिखना है। और इसमें बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, कि तुम क्या हो?
सारा का सारा प्रकाश हो, कैसा हो, प्रेममय, प्रेम से भरा हुआ, आप प्रेम की वर्षा करते हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी लाइन है, अंशुमाली सूर्य को बोला गया है, प्रकृति पद्मिनी। अब जैसे देखो सूर्य क्या करता है, सूर्य जैसे ही निकलता है, उदय होता है, तो सारी की सारी प्रकृति खिल जाती है। खिलती की निकलती, प्रकृति पद्मिनी उसका रूप उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, मतलब उसको मतलब लिंक बताया है, कनेक्शन कह सकते हैं कुछ के। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, हे प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली सूर्य, है ना, जिसके खिलते ही क्या होता है, पूरी की प्रकृति को खिला लेते हैं। पूरी की पूरी कैसी हो जाती है पृथ्वी, प्रसन्नतामय हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो इस सृष्टि की क्या है, असीम उपवन के तुम माली, कि हे प्रभु आप इस जिसकी सीमा है ही नहीं, है ना, जिसकी सीमा नहीं है कोई, अनंत मतलब जो बिल्कुल विस्तृत फैला हुआ जो उपवन है, उसके क्या हो, तुम माली हो। हे प्रभु, प्रभु ये कवि बोल रहा है ईश्वर को। धरा बराबर बता, ये पृथ्वी बता रही है, इस पृथ्वी को, सारी पृथ्वी क्या बताती आ रही है कि इस प्रकृति प्रदत्त जो है, जो प्रकृति के आप रक्षक हो, है ना, इस उपवन के आप माली हो। ये धरा बराबर मतलब इस पृथ्वी को देख करके पूरा हमको पता चल रहा है, ये बताती है धरा कि आप प्रकृति के माली हो, इस असीम उपवन के माली हो। प्रेममय प्रकाश की जो आप वर्षा कर रहे हो, आप ही हो जो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, खिलाने, जो प्रकृति की, जो प्रकृति को खिलाने वाले जो सूर्य हो, वो उसका क्या है, वो भी आप ही हो, है ना, हमारे रक्षक आप हो। ठीक है, अब है जो तेरी दया, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। यानी कि हे प्रभु, सब यही कहते हैं पुकार पुकार करके कि अगर आपकी कृपा हो जाए, तेरी दया हो जाए, हे दयानिधि। दयानिधि किसको कहा है, ईश्वर को ही कहा है कि हे प्रभु, कि अगर आपकी कृपा हो जाए, सभी ये पुकार पुकार के यही कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो सारे के सारे मनोरथ यानी मन की इच्छाएं जरूर 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 पूरी होगी। इस पैराग्राफ में ये कहा गया, इसीलिए तो क्या है, आशा दिला रही है, यानी हमें आप पर आशा है, आप पर मतलब होप है, आपकी आशा है, उम्मीद है, कह सकते हो कि हम जैसे निराश हैं उनको भी यही आपसे आशा है। क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर उस दयानिधि की दया हो गई तो हमारे सारे के सारे जो मनोरथ, मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी, सभी ये पुकार पुकार कर कहते हैं। इसीलिए हम जैसे निराश लोग भी आशा में बंधे हुए हैं, मतलब हमको भी आशा है, आपसे होप है कि ये ज़रूर, अगर जिस दिन आपकी कृपा होगी उस दिन हमारे मन की इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कुल मिला के यही कहा गया है। 3 पैराग्राफ है। जो पहले पैराग्राफ विशाल मंदिर वाला अगर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा, यामिनी मतलब यह रात है, कि अगर जिसको दीपमाला, विशाल मंदिर की दीपमाला यानी दीपों की पंक्तियाँ देखनी है तो क्या देखो, तारकागण की ज्योति पताना, मतलब उस आसमान को देखो जिसमें असंख्य तारों का समूह है, असंख्य तारे हैं जो टिमटिमाते झिलमिलाते हैं, उनको देख के आपको कैसा लगेगा, जैसे विशाल मंदिर में दीपमालाएं जल रही हो, है ना। अब सेकंड वाले, इस वाले में है प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, कि ये प्रेम की वर्षा करते हो आप, प्रकृति पद्मिनी के अंश में, हे सूर्य, प्रकृति पद्मिनी पर प्रकृति को खिलाने वाले, प्रकृति को चलाने वाले के अंशुमाली सूर्य भी तुम ही हो, जिसको आपने ही दिया है। असीम उपवन के तुम हो माली, इस असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इस उपवन के भी आप ही माली हो। ये धरा बराबर बता रहे, मतलब पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है कि इस प्रकृति का पूरा करता धरता आप ही हो। जो तेरी होवे कृपा तो पूर्ण होते हैं मनोरथ के, हे ईश्वर, जब आपकी कृपा दया हो जाती है तो सारे के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये सभी पुकार पुकार कर कहते हैं, इसीलिए हम जैसे निराशवान जो व्यक्ति हैं उनमें भी आशा की भावना भरी हुई है। यह आशा, ये सब लोग कहते हैं, इसलिए हमारे मन में पूरी की पूरी आशा भरी हुई है कि हमारे आपकी
कृपा दृष्टि होगी, जिस दिन हमारे सभी मनोरथ जरूर 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 पूरे होंगे। इसलिए हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशा है हमें कि आप हम पर ज़रूर अपनी कृपा करोगे और हमारी मनोरथों को पूर्ण करोगे। तो ये है इसका पूरा का पूरा व्याख्या सार, ठीक है। अब इसमें अगर जैसे 3 पैराग्राफ में अगर आपके विशेष आ जाता है ना, तो विशेष आ जाता है, कल वही बताया था मैंने, छायावाद का बताया था ना कि छायावादी कवि है, इसलिए छायावाद कवि प्रकृति के ये क्या बोलते हैं, प्रकृति का पूरा अनूठा चित्रण है, ये कह सकते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का अनूठा चित्रण किया गया है ना। अब ये जो अगर ये दीपमाला वाला अगर वर्णन आ जाता है तो आप इसमें कह सकते हो कि मतलब है ना कल्पना शक्ति का चातुर्य है। जैसे कि दीपमालाओं का क्या किससे कंपैरिजन किया गया, दीपमालाओं का एक असंख्य तारों से मतलब कल्पना की गई है, दीपमालाओं की असंख्य तारों से कल्पना, उपमान दिया गया, ऐसे भी कह सकते हो। और सरल भाषा है और वर्णन शैली कैसी है, अनूठी वर्णन शैली लिख सकते हो आप इसमें, क्योंकि ऐसा हम इतना मतलब अच्छा इतने अच्छे अच्छे उदाहरण और कहीं बहुत कम देखने को मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। और प्रसाद जी की कैसी अलंकारिक वर्णन शैली का भी एक आप लिख सकते हो कि वर्णन शैली कैसी है, अलंकारिक है, इतने अच्छे अच्छे अलंकार उसमें भरे पड़े हैं। और उपमा अलंकार है, बताया था ना, अनुप्रास अलंकार की भरमार है, वही है। और सबसे मेन बात है भाषा सरल शब्दों में अपने जो विचार है व्यक्त किए हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ऐसे विशेषताओं में अब बहुत अच्छा इतने पॉइंट बता दिए मैंने मैं पहले वाले वीडियो में। और ये वीडियो में कोई भी अगर व्याख्या आती है, संदर्भ प्रसंग सेम है और उसके अंदर जो आपको पढ़ के पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ दे रखी, तो एक लाइन उस संदर्भ प्रसंग में उसमें लिख देनी, जयशंकर प्रसाद जी इसके बारे में इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। जो संदर्भ प्रसंग होता है उसमें ये होता है, ठीक है। एक तो बुक का, चैप्टर का, कौन सी पोयम से लिया गया, कौन से लेखक का है, और मेन इस पैराग्राफ में ये कवि ये बात कहना चाह रहे हैं, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। फिर आप व्याख्या लिखते हो, जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे जैसे जैसे आपको व्याख्या जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे आप अपनी लैंग्वेज में बनाते हुए लिखते रहोगे। और फिर लास्ट में विशेष लिखते हैं, तो विशेष में यही 6-7 पॉइंट जो मैंने बोले हैं पहले वीडियो में, हर एक कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई व्याख्या आ जाती है, 2-2 पैरे 4 लाइनें आती है या 8 लाइनें आती है, तो आप है ना उसमें संदर्भ प्रसंग सेम वही है। अगर 2 पैराग्राफ है तो 2 लाइनें, दोनों पैराग्राफ में क्या क्या कहा गया है वो एक लाइन में मतलब आपको डिस्क्राइब करना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ये कहना चाह रहे हैं। और फिर आप जिससे क्या होता है ना, जो कॉपी चेकिंग वाला होता है, एग्जामिनर होता है, वो कॉपी चेक करते ही प्रसंग और संदर्भ सबसे पहले पढ़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है। क्योंकि अपन वहाँ अगर इस पैराग्राफ में जो एक लाइन है कि भाई प्रकृति जो सूर्य के बारे में जो सब मतलब, या ऐसे कर सकते हो कि इस संपूर्ण जो असीम उपवन के माली बताया गया है, ईश्वर को बता रहे हैं, ऐसे दोगे तो उनको पता रहेगा कि इस बच्चे को इस व्याख्या के बारे में पता है। फिर आप व्याख्या लिखो, फिर विशेष लिखो। विशेष में भी छायावादी कवि है, जयशंकर प्रसाद ने अनूठा चित्रण किया है, अनूठी शैली है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। और कल्पना शक्ति की भरमार है, और छंद अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है, शब्द चयन शैली, मतलब ऐसे ऐसे लिख दोगे ना अपनी लाइन में बना करके, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। चलो ओके, अच्छे से इसको सुन लेना। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में अपन इसको क्वेश्चन आंसर कराऊंगे, है ना। ओके।